नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 120 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत चैप्टर 3 जिसका नाम है महिषाः दयानन्दः। इसके पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 और 2 दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिएगा, आज हम इस चैप्टर का फर्स्ट गद्यांश लेते हैं जो सन 2009 के एस एड में पूछा गया था। कहीं ना कहीं मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा है, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। यदि आप इसकी तैयारी करेंगे, हो सकता है ये एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा जाए। तो देखिएगा, स्क्रीन पे आपके सामने आता है फर्स्ट गद्यांश, जिसको हम पढ़ते हैं पहले। तो देखिएगा, महर्षेः दयानन्दस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे द्वादशे दिनांके। और इसके बाद जो लिखा है बहुत बड़ा अक्षर है, तो हो सकता है बहुत सारे 10th क्लास के ऐसे स्टूडेंट जिनको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन मैं आपको एक तरीका यहाँ पर सिखा रहा हूँ। जो बड़े अक्षर आते हैं उनको तोड़ के पढ़े, मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके पढ़ना सीखे। तो देखो इसको कैसे पढ़ा जाता है। चतुर्विम, क्या पढ़ेंगे इसको? चतुर्विम शतयुत्तरा अष्टादश शततमे, इस टाइप से हम पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद लिखा रहा है इश वीए वर्षे अभवत। अब मैं इसका अर्थ करके बताता हूँ। तो इसका अर्थ क्या हुआ इस लाइन का कि महर्षि दयानंद का जन्म गुर्जर प्रदेश या गुजरात प्रदेश, कुछ भी कह सकते हैं, के ब्राह्मण परिवार में 12 फरवरी 1824 को हुआ था। चलो इसके बाद क्या लिखा है, अस्य जन्म नाम मूल शंकर आसीत, यानी इनके जन्म का नाम क्या था? मूल शंकर था। इसके बाद लिखा है कि यदा ऐशा षोडश वर्षीयः जातः तदा अस्य भगिनी स्वर्गम गता। इसका मतलब ये हुआ कि जब यह 16 वर्ष के हुए या 16 वर्ष की जब इनकी आयु थी, तब इनकी बहन का स्वर्गवास हो गया, मतलब स्वर्गवास यानी वो गुजर चुकी थी। इसके बाद लिखा है कि वर्ष त्रयान्तरम चास्य पितृव्यो अपि दिवंगता। इसका मतलब ये हुआ कि 3 वर्ष बाद इनके चाचा, यानी पितृव्यो अपि मतलब चाचा होते हैं, तो चाचा भी दिवंगत हो गए, मतलब गुजर चुके थे। इसके बाद लिखा है गृहे, गृह मतलब होता है घर, अन्येषु जनेषु मतलब घर के अन्य लोग, ठीक है। विलपत्सु, इसका मतलब विलाप, विलाप यानी जो अपन मिलते हैं ना उससे दूर होते वक्ते, तो उसको कहते हैं विलाप। अयम, अयम संसारस्य अनित्यतम विचार यन कत महम अम्रो भवेयम इति चिंतया मास। इस लाइन का पूरे का अर्थ यहाँ पर यह होता है कि घर में अन्य लोगों के विलाप से इस संसार की अनियतता पर विचार करते हुए मैं किस प्रकार अमृतों को प्राप्त करूं। इस टाइप से ये कह रहा है। कौन कह रहा है? मूल शंकर कह रहा है, मतलब जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा चैप्टर है, ठीक है। तो ये इस गद्यांश का यहाँ पर अर्थ हुआ है, बट अर्थ एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि अर्थ करने से हमारे जो क्वेश्चंस इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे उनके आंसर बहुत आसानी से हम ढूंढ पाएंगे, और हो सकता है बिना ढूंढे हम उसके आंसर लिख पाएँ। तो इसलिए मैंने अर्थ करना उचित समझा। तो चलिएगा, हम इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा इस गद्यांश का, तो देखिएगा स्क्रीन पर आता है हमारा पहला क्वेश्चन। महर्षेः दयानन्दस्य जन्म कुत्र कदा च अभवत्। इसका मतलब ये हुआ कि महर्षि दयानंद जो थे उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। देखो इसकी फर्स्ट लाइन, जो पहला हमारा गद्यांश है, इसकी फर्स्ट लाइन देखिएगा आप। सिर्फ फर्स्ट लाइन आपको पूरा कहाँ से कहाँ तक उतारना है, पूरा सेम इसमें से किताब में से लिख सकते हैं आप चाहे तो। महर्षि दयानंदस्य यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो खत्म हो रहा था हमारा पैराग्राफ, जब खत्म होता है इस वीए वर्षे अभवत्, यानी यहाँ तक पूरा आपको लिख देना है, क्योंकि पूरा कंप्लीटली पूछा गया है उन्हें, है ना। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये से पूछता है वो सेकंड कि अस्य जन्म नाम किमासीत। अस्य जन्म नाम यानी इनके जन्म का नाम क्या था, ये बिल्कुल अपन ने पढ़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन अथवा में इस टाइप से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैसे? देखिएगा, दयानंदस्य जन्म नाम किमासीत, दयानंद के जन्म का नाम क्या था। तो बात वही है, यहाँ पर दयानंद नाम दे दिया और यहाँ पर सिर्फ अस्य पूछा, मतलब इनका था, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का एक ही आंसर है। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी किम लिखा है, किमासीत, और जो अथवा वाला क्वेश्चन है इसमें भी किमासीत लिखा है। तो किम के स्थान पर आपको क्या लिखना है? मूल शंकराः, बस ये लिख के आना है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीटली हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल शंकरस्य भगिनी कदा स्वर्गम
गता, बिल्कुल राइट। मूल शंकर की भगनी, भगनी मतलब बहन का स्वर्गवास कब हुआ था, बिल्कुल हमने अर्थ करके देखा था, तो कब हुआ था, 16 वर्ष की आयु में, बिल्कुल राइट। तो हम क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन उतार देंगे, सिर्फ आपको कदा जो लिखा रहा है, कदा शब्द, इस शब्द की जगह आपको क्या लिखना, षोडश वर्षीय। और वैसे भी अगर चाहे तो आपकी बुक में ये मिल सकता है, देखिएगा हमने पढ़ा था यहाँ पर कि यदा एषः षोडश वर्षीय जाता तदा अस्य भगनी स्वर्गम गता, बिल्कुल पढ़ा था। तो आप क्या लिखेंगे, षोडश वर्षीय, बस इतना सा लिख देना, ठीक है। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, कतमहम, क्या लिखा रहा, कतमहम अम्रो भवेयम इति का चिंतया मास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था लास्ट में, आखिरी में जो हमारा देखा गद्यांश, नीचे नीचे की आखिरी जो लाइन है हमारे पास, कतमहम अम्रो भवेयम इति चिंता मास, यानी उनने इस प्रकार की चिंता की थी कि घर में जो लोग को विलाप से, जो हमने पढ़ा था ना, उसमें ऐसा आया था, घर में अन्य लोगों के विलाप से इस संसार की अनियतता है ना पर विचार करते हुए मैं किस प्रकार अमृतता को प्राप्त करूँ, ऐसा उन्होंने सोचा था। किसने सोचा था, मूल शंकर ने। तो हालांकि इसमें स्पष्ट यहाँ पर किताब में इसका आंसर दिया नहीं, लेकिन हमने अर्थ किया इसलिए हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन आप बिल्कुल सेम ऐसे से उतार दे, सिर्फ आपको कहा के स्थान पे क्या लिखना है, मूल शंकराहा लिखना है, बाकी पूरा वैसे वैसे लिख देना, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन इस टाइप से भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो कैसे, देखिएगा जैसे लिखा रहा, मूल शंकराहा किम चिंतया मास, यानी उसका विपरीत पूछ लिया। हमें जो पहले मूल शंकर लिखना था कहा के स्थान पर, अब मूल शंकरा तो दिया था आपको, जो इति के पहले जो शब्द था वो पूरा आपको लिखना है। तो इति के पहले क्या था, हम क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर में हम क्या लिख देंगे, मूल शंकरा, तो ऐसे से लिखेंगे। और किम के स्थान पर यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, कतमहम अम्रो भवेयम, और बाकी इति चिंतामा जो भी लिखा है वो को वही लिख देंगे। तो उसका विपरीत पूछा गया है यहाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, एषः कति वर्षीयः जाता तदा अस्य भगनी देवंगता। अब ध्यान देना, एषः कति वर्षीय, अब सिर्फ यहाँ पूछा कितने वर्ष, तो कौन सा वर्ष था, 16 वर्ष था, मतलब वर्ष तो दिया, तो कौन से वर्ष में मतलब उनका स्वर्गवास हुआ था, उनकी बहन का, ठीक है। तो अपन ने याद है सिर्फ 16, तो आपको क्या ना, कति, जो कति शब्द लिख रहा है, कति शब्द जो आपको दिखा रहा है क्वेश्चन में, उस कति के स्थान पर ओनली आपको षोडश लिखना है। क्या लिखना है, षोडश। और वैसे भी बुक में आपको इसका आंसर वहीं मिलेगा, आपको पता है। तो अपन क्या कर, तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो क्या करना था आपको, सिर्फ कति के स्थान पे क्या लिखना था, षोडश लिखना था, और बाकी पूरा क्वेश्चन में से ही मिल रहा था, हम उतार सकते हैं। और किताब में है ही ऐसे ही, आपका देखा अभी जाता कि यदा ऐसा षोडश वर्ष जाता, पूरा वो वही है, लेकिन अब हमें अर्थ याद, इसलिए बहुत जल्दी बता पा रहे हैं हम। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम दिवम इति पदस्य विलोम पदम लिखत, या पदम की जगह यहाँ पर शब्दस भी हो सकता है, शब्द लिखत, कोई दिक्कत नहीं, कोई पढ़ लो नहीं, कैसे आ जाए, हमें तो आंसर देना है। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, दिवम इति पदस्य विलोम, यानी दिवम जो शब्द है इसका आपको विलोम शब्द लिखना है। तो इसका विलोम हमारा आंसर होता है आदिवम, आदिवम है, लेकिन चाहे तो आप, जैसे मैंने कोष्टक में लिखा है, चाहे तो इसका आंसर नर कम भी लिख सकते हैं, ये भी राइट है, दोनों सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, इसका सह सेव संधि विच्छेदम कृत्वा नाम लिखत, यानी सह सेव जो लिखा है इसका आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। कौन सी संधि का उदाहरण ये दिया हुआ है, तो देखा सह सेव, सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस संधि में आपको ऊपर 2 मात्रा दिखाई दे तो समझ लेना आपको वृद्धि संधि होती है। तो देखिएगा इसमें जो सह सेव दिया है इसमें 2 मात्रा है, तो इसका मतलब वृद्धि संधि तो है, लेकिन इसका विग्रह कैसे करते हैं, तो देखिए आप सहसा प्लस एव और बराबर हम लिख देंगे वृद्धि संधि। तो हम क्या करें, तो इस प्रकार से हम क्या इसका आंसर लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे आप, सहसा प्लस एव और हम लिख सकते हैं वृद्धि स्वर संधि या वृद्धि संधि, जो भी है वृद्धि स्वर संधि लिखे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। यानी इस टाइप से हमारा जो पहला गद्यांश था ये बिल्कुल कम्प्लीटली हो चुका है। इसमें इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा संग्रह किया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट गद्यांश की ओर। अगला जो गद्यांश आता है वो जो हमने पढ़ा था उसके जस्ट नीचे ही है, और ये गद्यांश हमारा 2009 के डी सेट में और 2016 में पूछा गया था, यानी कहीं ना कहीं ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो देखिएगा हम इसको पढ़ते हैं कि तदो असो देशाद देशांतरम विचरन व्याकरण वेदांतः दिन्यनेक शास्त्राणि विशेषतः योग पद्धतिम च अशिक्षित, है ना। तो इस लाइन का अर्थ हुआ कि तब वह, मतलब तदो असो मतलब तब वह देश देशांतरम घूमते हुए व्याकरण वेदांत आदि अनेक शास्त्रों और विशेषकर योग पद्धति की शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। अब आता हमारा नेक्स्ट लाइन में कि विचरण काले अयम नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णा
नंद सरस्वती सकाशात संन्यासम गृहीणात, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भ्रमण काल में नर्मदा के किनारे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास ग्रहण किया गया, है ना। फिर इसके बाद देखिए, तदा ऐशा दयानंद सरस्वती ती नाम न प्रसिद्ध जाता, यानी तब से वे दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए, तब से वे दयानंद सरस्वती के नाम से जाने जाने लगे, है ना। फिर देखिए क्या लिखा रहा, अनंतरम मथुराम गत्वा प्रज्ञाचक्षुषः स्वामिनः विरजानंदात बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। इसका मतलब ये हुआ कि बाद में मथुरा जाकर, जैसे ने शिक्षा प्राप्त करी उसके बाद में क्या रहा है, ये मथुरा गए, मथुरा जाकर प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानंद से अनेक प्रकार के शास्त्रों को सीखा, मतलब इनके पास गए और अनेक प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान भी इनने सीखा। तो इस टाइप से हमारा ये गद्यांश इसका अर्थ हुआ है। लेकिन हमें क्वेश्चनों के आंसर बताना है, तो इसके क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे देखिएगा। हम चलते हैं, इसका पहला क्वेश्चन इस गद्यांश का कैसे आता है। तो पहला गद्यांश, इस गद्यांश का हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मूल शंकराः कुत्र विच रन अनेकम शास्त्राणि योग पद्धति च अशिक्षत, है ना। अब ये क्वेश्चन हमारा अथवा में इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि मूल शंकराः कुत्र विच रन व्याकरण वेदांता दीनी शास्त्राणि अशिक्षत, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी पर घुमा फिरा के पूछा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस बताऊं, क्योंकि आप जब मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं ये चाहता हूं कि आपके 100 ऑफ 100 ही मार्क्स आए, ठीक है ना। और इसमें से शायद मेरे ख्याल से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप टेंशन ना करें। तो ये अथवा मिस्टाइल से पूछा गया, तो इसका आंसर हम लिखेंगे। तो आप देखिएगा आपकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें इसका आंसर छुपा हुआ है। तो जैसे हमने फर्स्ट लाइन देखी थी कि तदो असो देशात देशांतरम, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, यही। तो आप देखिएगा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी आपका कुत्र लिखा हुआ, सेकंड वाला उसमें भी कुत्र थे। हम क्या करें, कुत्र के स्थान पे ही आपको क्या लिख देना, देशाद देशांतरम। अब देखिएगा मैंने कोष्टक में देशांत देशांतरम को इस टाइप से भी लिखा है। बहुत सारे 10th क्लास के स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि जो बुक में लिखा वही सही है और बाकी हम लिखेंगे गलत, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, तो ये भी राइट माना जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अयम कस्य सकाशात संन्यासम गृहीणात, ठीक है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन हमारा अथवा में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि दयानंदः कस्मात् सकाशात संन्यासम गृहीणात, है ना। तो मैंने बोला था आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, वही एक जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो क्या देखिएगा इस क्वेश्चन में भी कस्य लिखा है और इसमें भी कस्मात लिखा है, तो आपको कस्य और कस्मात के स्थान पर लिखना है। तो क्या लिखना है कि ये हमने जो पढ़ा था इसकी इसका आप चाहें तो इसमें बुक में भी देख सकते हैं, सेकंड लाइन है, जैसे कि यहाँ पर सेकंड लाइन आती है, विचरण काले अयम नर्मदा तीरे, ठीक है, ये लिखा है। और फिर उसके बाद में क्या लिखा है हमारे पास कि स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात, बस। तो आपको ये लिखना है, कस्य के स्थान पे क्या लिखना है, स्वामी पूर्णानंद, बस। और चाहे तो इस सरस्वती भी लिख सकते हो, बाकी सकाशात जो लिखा है वो लिखा ही है। तो आप ये इस टाइप से लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तदा एषः किम नामना प्रसिद्ध जाता है। अब देखिएगा ये भी अथवा में इस टाइप से पूछा जा सकता है। मैं यही तो बता रहा हूँ आपको खासियत, हमारे यूट्यूब चैनल पे यही आपको खासियत मिलेगी, हर चीज़ को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अथवा में इस टाइप से पूछा जा सकता है, सह संन्यासिम केन नामना प्रसिद्ध जाता। तो बिल्कुल वो कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल सेम टू सेम वही तरीके से यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिएगा हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो तदा एषः किम, तो किम के स्थान पर लिख देंगे, यहाँ लिखा सा सन्यासी केन, तो केन के स्थान पर लिख देंगे, है ना। और लिखना क्या है, तो नाम प्रसिद्ध जाता, मतलब किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था पता है आपको, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं। और वैसे भी हमारी बुक में यहाँ पर दिया है, क्या है, दयानंद सरस्वती ती लिखा है। देखो थर्ड लाइन देखिए, आप ऊपर से तीसरी लाइन देखिए, नीचे से एक लाइन छोड़ के देखिएगा। ये लिखा है दयानंद सरस्वती थी, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है, प्रज्ञाचक्षु स्वामी कहाँ आसीत, है ना। तो ये भी हमने पढ़ा था, प्रज्ञाचक्षु वाला पढ़ा था। ये अपन चाहे तो अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया, जो आंसर लिखवाया उसके जस्ट बाद से देखिए, अनंतरमा मथुराम गत्वा प्रज्ञाचक्षु स्वामी लिखा ना। तो हमें क्या लिखना है इसका आंसर, विरजानंदा, क्या लिखना, विरजानंदा लिखना है ना। तो का के स्थान पे आप क्या लिख दोगे, विरजानंदा। इसी का अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि अनंतरम, क्या लिखा रहा,
अनंतरम कुत्र गत्वा सा बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। तो देखिएगा ये भी आपको पता है, अभी जस्ट मैं पढ़ रहा था वो वही आंसर। अनंतरम मथुराम, तो आपको कुत्र के स्थान पे क्या लिख देंगे, मथुराम लिख देंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन में से ही उतारना है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आगे और चलते हैं, हमारे और भी क्वेश्चन है इसमें कि दयानंदा कस्मात बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। तो देखिएगा ऊपर जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा उनने घुमा के दे दिया। क्या पूछा है, दयानंदा कस्मात बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। तो इसका आंसर हम कस्मात के स्थान पे लिखेंगे स्वामिनः विरजानंदात। क्या लिखेंगे, स्वामिनः विरजानंदात, यानी दयानंद बहुविधानि मतलब किसने, यदि दयानंद आया था नहीं तो इसका जो बहुविधानि शास्त्र ने बहुत प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान जो सीखा था, तो किसके माध्यम से सीखा था उन्होंने, तो स्वामिनः विरजानंदात, इनके माध्यम से इन्होंने सीखा था। इसका हम आंसर यहाँ लिख देंगे, है ना। अब अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वामी विरजानंदः कुत्र निवसति स्म। तो यानी कहाँ रहकर इन्होंने, है ना, स्वामी विरजानंद ने कहाँ रहकर विरजानंद के यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। तो वही क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, मथुराम। और मथुराम अपन ने पढ़ भी लिया, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं पूरा, तो आपको निश्चित तौर पे अर्थ के अनुसार मिल ही जाएगा। तो कुत्र के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, मथुराम लिख देंगे, है ना। चलिए इसका हमारा जो क्वेश्चन आता है वो नेक्स्ट यानी अंतिम क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, और सभी छांटने के लिए जो क्वेश्चन छांटते हैं जो क्वेश्चन तो आ जाते हैं, लेकिन ये लास्ट वाला क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट नहीं कर पाता है। तो देखिएगा इसका लिखा है, गत्वा शब्दस्य धातु नाम पृथक प्रत्यय कृत, यानी जो गत्वा शब्द दिया है इसमें आपको धातु और प्रत्यय बताना है। तो देखो मैं आपको बताऊँ, धातु जो गा से स्टार्ट होती है वो गम धातु होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखें, धातु का नाम गम, और प्रत्यय जो होता है आधा ता और वा, जिस शब्द के लास्ट में आपको दिखाए तो कितवा प्रत्यय होता है, मतलब आधा का आधा ता वा, कितवा प्रत्यय लिखेंगे। तो इस टाइप से हमारा धातु प्रत्यय दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई। तो यह आज हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों गद्यांश कंप्लीट हो चुके हैं, अर्थात हमारा ये जो थर्ड चैप्टर है इसका फर्स्ट पार्ट हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि अगर और भी आगे मैं बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको देखने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर, विकल्प या खालिस्तान वगैरह, जोड़ी वगैरह या और भी आम नाम जो भी होते हैं वो सभी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।